गिरिडीह गिरिडीह का प्राकृतिक सौंदर्य जल्द ही नई पहचान हासिल करने जा रहा है। पूर्वी वन प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला उसरी जलप्रपात, जो अब तक केवल स्थानीय सैर सपाटे का केंद्र माना जाता था, अब आधुनिक इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शनिवार को नगर विकास, पर्यटन और खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस 10 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। मंत्री सोनू ने बताया कि राज्य सरकार झारखंड के पर्यटक स्थलों को देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस योजना के तहत उसरी जलप्रपात क्षेत्र में विस्तृत पार्किंग एरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, वॉच टावर, पिकनिक जोन, आकर्षक प्रवेश द्वार, पर्यटकों के आरामदायक बैठने की जगहें, गेस्ट हाउस और एक आधुनिक रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पूरे इलाके को पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित रखते हुए स्वच्छता, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल गिरिडीह पर्यटन जगत में नई पहचान बनाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार और व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले साल जून तक उसरी जलप्रपात नया चेहरा देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में गिरिडीह झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगले 5 वर्षों में पूरे जिले में पर्यटन विकास की कई योजनाएं लागू की जाएंगी। शिलान्यास समारोह में उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार, डीएफओ पूर्वी मनीष तिवारी, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, रेंजर एसके रवि, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव तथा पूर्वी वन प्रभाग के सभी रेंजर, फॉरेस्टर और वनरक्षी शामिल हुए। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। शिलान्यास की खबर सुनते ही मोहानपुर, मझलाडीह, गादी, श्रीरामपुर और उदना बादवा गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन कारोबार, सड़क संपर्क और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। गिरिडीह के नागरिकों ने इस पहल को जिले के पर्यटन विकास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। लोगों का मानना है कि यदि योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो गिरिडीह राज्य के अंदर एक प्रसिद्ध इको डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। वहीं इस मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, शाहनवाज अंसारी, फॉरेस्टर अमर विश्वकर्मा, वन रक्षा समिति अध्यक्ष कालेश्वर सोरेन, शमीम, प्रधान मुरमुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इको पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु हमारे माननीय अतिथिगण श्रीमान, इसके बाद हमारे उपायुक्त महोदय करना चाहूंगा। पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मनीष सर वो आएंगे और पौधे देकर मूविंग ऑन मैं काम करेंगे। अब मैं मूविंग ऑन गंगापुर है। अब मैं डांस और ये स्वागत का दौर चल और वास्तव में कोलिशन की बात से मैं सहमत हूं कि शमीम भाई, मोतीलाल सोरेन, इन तमाम लोगों ने यहां मिलकर सबसे पहले स्थानीय लोगों को संगठित किया। मेरे अपने कार्यकाल में मुफस्सिल थाना से बात करके यहां की जो स्थानीय समिति थी उसको हम लोगों ने एम्पावर कराया और पिछले 10-15 वर्षों से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को हम लोगों ने नहीं सुना। और जिस तरीके से संगठित रूप से पर्यटकों की सेवा सुरक्षा के लिए यहाँ स्थानीय लोग इकट्ठा रहते हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से, उसरी जलप्रपात सुरक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से हम लोग किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालने में सक्षम हैं और हर रोज इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर आवासन की सुविधा की बात हुई कि 4 कमरे बनेंगे, उस समय भी हमने डीएफओ साहब को यही कहा था कि हम लोग
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जेएफएमसी को वह काम देंगे कि जेएफएमसी के पुरुष और महिलाएं उस गेस्ट हाउस का संचालन करेंगे। पुरुष बाकी कामों में रहेंगे। हमारी माँ बहनों को इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ब्राह्मणे रांची में है, हम वहाँ ले जाकर ट्रेनिंग कराएंगे कि टूरिस्ट को खाना कैसे परोसा जाता है, रूम का चादर कैसे बदला जाता है, ये तमाम ट्रेनिंग करके ला के देंगे। और साथ में एक बात और महत्वपूर्ण हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, सारे समय हम नहीं रह सकते हैं, सारे समय आपके थाना का प्रभारी नहीं रह सकता है, आप रहेंगे। और इस वाटरफॉल और इस क्षेत्र की पर्यटकों की सुरक्षा से लेकर सहूलियत तक की जवाबदारी आप अगर लेते हैं तो आने वाले दिनों में लोग निर्भीक होकर यहाँ आएंगे और यहाँ की व्यवस्था देखकर खुश होकर लौटेंगे। और मुझको पूरा भरोसा है कि उसी प्रपात सुरक्षा समिति इन कामों को बखूबी अंजाम देगी। और डीसी साहब, हमने रांची में भी बात कर ली है अपने विभाग से, आप नगर निगम के डीएमसी से एक मांग लें कि उसरी जलप्रपात और खंडोली डैम, इस दो जगहों पर कचरा के निष्पादन के लिए उनकी गाड़ियां चल के आए, उसका पैसा का भुगतान पर्यटन विभाग करेगा। और हम उसरी प्रपात की समिति जो है, इस समिति से आग्रह करेंगे कि हम निगम को बोलकर आपको कुछ कचरा का ड्रम दिलवा दे रहे हैं बड़ा वाला, आप अपने कार्यकर्ता यहाँ रुकने वाले किसी को भी परेशानी नहीं आए, डिपॉजिट हेड से पैसा देकर लाना होगा, लेकिन जरूर यहाँ बिजली हम पहुँचाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो शिलान्यास की कुछ ईंटें हम लोगों ने रखी हैं वो इसरी वाटरफॉल के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रहे और 6-7 महीने के अंदर में तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हम लोग भी इसको राज्य स्तर का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करें। ए ग्रेड में हमने ही इसको पिछले कार्यकाल में डलवाया है, इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की, हम बगैर लिमिट के खर्च कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में झारखंड जो पास्ट है, जो इसकी महत्व है, कोलेश्वर जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको रखा। यह उसरी की जो पावन धरती है, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय के हृदय में हमेशा से निवास करती थी। पहले यहाँ एक बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित था जो किसी कारण से यहाँ मूर्त रूप नहीं ले पाया, परंतु माननीय मंत्री जी के मन में इस क्षेत्र के लिए चिंता लगातार बनी हुई। कई मौकों पर इन्होंने मुझसे इस विकास के इसकी सुरक्षा की कई बार इसकी चिंता व्यक्त की। सर ने स्वयं इस जगह का पूर्ण भ्रमण किया, इसके प्लान के लिए योग्य कंसल्टेंट को रांची से ही देखा और उसको इसके प्लान बनाने के लिए कहा। इन्होंने इसमें ध्यान रखा कि कैसे यहाँ पर जो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी कोलेश्वर जी ने बताया कि यहाँ डूबने से कई बार कई लोगों को काल की घात करना पड़ा, ये सब चीजें कैसे कंट्रोल किया जाए, एक एक बिंदु पे सर ने ध्यान रखा। इसके साफ सफाई के लिए सर ने नगर निगम को से कॉन्ट्रैक्ट की बात कही। यहाँ पर की कनेक्टिविटी की आई तो सर ने एक रिंग रोड का प्रस्ताव दिया जो जोड़ा पहाड़ी से निकलेगा, इस क्षेत्र से होते हुए बेंगाबाद को जाएगा। यहाँ पर जब प्लान बन गए तो फंड की इशू आ रही थी कि फंड कहाँ से आए। सर ने अपने विभाग, पर्यटन विभाग से यहाँ पे 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। बहुत सारे जो इस समय सीजन में आती है उसको रहने के लिए, जो वहां पे खड़े करने के लिए सुचारू व्यवस्था हो सके, टिकट काउंटर रहेगा, गेट रहेगा, एक भव्य गेट बनेगा। ये जो आप बैठे हैं सेंट्रल प्लाजा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स रहेंगे, पब्लिक यूटिलिटी जैसे टॉयलेट रहेंगे, वो सब चीजें यहाँ पे विकसित की जाएंगी। आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे डेक, जहाँ से ये सीन जो है वो दिखता है, इस जगह को ये काफी जर्जर हो चुका है और उधर से जो जाने के लिए यहाँ पे विविंग डेक बनेगा, ताकि उससे एक ये रहेगा कि ये जो क्षेत्र है ये फिर इसके बियॉन्ड लोग नहीं जा पाएंगे। इसका विस्तार किया जाएगा, इधर से पिकनिक जोन, बच्चों के लिए खेलकूद की जगह पर रहेंगे, ताकि यहाँ जो भीड़ हो जाती है, भीड़ को कैसे चारों तरफ से अलग अलग दिशा में अलग अलग चीजें उनको दिखाई जा सके। इस उसरी फॉल के
जो यहाँ वॉच टावर आपको दिख रहा है, वॉच टावर को डिसमेंटल करके बढ़िया से बनाया जाएगा, एक नया भव्य वॉच टावर है वो किया जाएगा, ताकि वहां से भी लोग इस दृश्य के अनुपम दृश्य की छटा को निहार सकें। उसी तरह से ये तो फर्स्ट फेज रहा। सेकंड फेज में आप जो देख रहे हैं वो जो टापू, उस टापू पर 4 मंजिले वॉच टावर का निर्माण किया जाएगा, जहां पे रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी और वहां से काफी अच्छा व्यू आएगा। ये जो देखो साहब ने पूरा बताया इसमें क्या क्या निर्माण होना है और निर्माण क्यों होना है उसका भी आपको बताया गया। 20 सूत्री के उपाध्यक्ष संजय जी ने भी यहाँ का बताया, आजीविका के लिए उन्होंने बताया। मैं कहते हो बस एक मेरी मतलब अपने मन से जो बात कहना चाहता हूँ कि मुझे लगभग ब्यूरोक्रेसी में काम करते हुए 15 साल हो गए और उस 15 साल में मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूँ। उस 15 साल में मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन भी देखे, ब्यूरोक्रेट्स भी देखे, अपने सहपाठियों को भी काम करते हुए देखा, परंतु मुझे इस जिले में ज्वाइन किए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में एक सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए धरातल पर लाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी ने 6 महीने में किया है। तो ये इनकी डेडिकेशन दिखाता है, फॉलोअप दिखाता है। ये हर रोज फाइल के बारे में पूछते हैं, काम के बारे में पूछते हैं, कहां तक हो गया, कैसे हो गया। तो इतना डेडिकेशन वाले पॉलिटिशियन को मैं देख के खुद थोड़ा आश्चर्यचकित भी होता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी करता हूं कि मैं उस जिले में काम कर रहा हूं सर के सामने। आने वाले 1 साल बाद जब आप आइएगा तो यहाँ का चेहरा, यहाँ का पूरा तस्वीर बदला हुआ नजर आएगा। ये हमारे माननीय मंत्री जी की ही देन है। साथ ही साथ यहाँ जो वन रक्षा समिति है, उनके अध्यक्ष बैठे हैं कोलेश्वर जी, इनके लिए भी ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि इससे आजीविका का बहुत बड़ा साधन इनको और इनके परिवार को मिलेगा। इनके आने वाले जो परिवार है वो कि ये यहाँ के लोगों को काफी अच्छा माहौल मिले वो और रोजगार से जुड़े। आप सभी आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।